अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद। बात उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड ओवर द वीकेंड आपने लाजमी रमज़ान की तैयारियां कर ली होंगी। आज यू लो रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड रमज़ान के साथ साथ जो है ना सुपर मार्केट्स भी जो प्रॉपर तरीके से भर चुके हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि हम लोग सारे सुपर मार्केट्स की तरफ और राशन को होल्ड करना क्यों शुरू कर देते हैं। इस बार आप लोगों ने ऑब्वियसली जिस तरीके से न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है वैसे रमज़ान रेजोल्यूशन भी करें एंड सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है कि अपना ऑब्वियसली अपना भी ख्याल रखें एंड थोड़ा जो आई वुड से कि एक हेल्दी डाइट है वो भी प्रॉपर तरीके से अपनाएं एंड साथ ही साथ जो नेकियां हैं वो भी प्रॉपर तरीके से आपने बांटनी है, ठीक है। अच्छा, आज की रेसिपी इज़ वेरी आई वुड से डिफरेंट। ऑब्वियसली अब आगे से रमज़ान सेंट्रिक रेसिपी स्टार्ट हो जाएंगी एंड आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि रमज़ान के शोज़ थोड़े सब चेंज होने वाले हैं एंड टाइमिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे शो की हैं वो होंगी 5 से 6 और साथ ही में इफ्तार मज़ेदार सीज़न 2 वापस आ रहा है। सेलिब्रिटीज़ होंगे, बहुत तफरियाँ होंगी, बहुत मज़ा आएगा। उनसे भी गपशप लगाएंगे क्या क्या उनकी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं और मज़ेदार सी रमज़ान सेंट्रिक रेसिपीज़ भी बनाएंगे, ठीक है। और आज साथ ही आज का मेन्यू आपको बता दूँ। मेन्यू इज़ वेरी डिफरेंट, दोनों चीज़ें बड़ी अलग अलग बन रही है। एक हम बनाएंगे कोकोनट मैक्रोन विच इज़ माई फेवरेट, सबसे आसान है, और साथ ही में मसाला फ्राइड फ़िश बनेगी। उसके साथ थोड़े से फ्राइज़ भी हैं, बहुत सारे एक खट्टी मीठी सी एक जो है ना उसके अंदर सीजनिंग ऐड करेंगे, बहुत मज़ेदार सी। और एक अच्छा जी आज सबसे पहले आई वुड टेल यू कि आज हमारे पास जो जो सारी चीज़ें हैं वो ये है कोकोनट मैक्रोन्स की। वेरी इजी टू मेक एंड समझे कि बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन 2 से 3 चीज़ें ये हैं कि आपने जो आपके एग वाइट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से आपके जो है ना उसमें एग योक का एक ड्रॉप भी अगर चला गया तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 2 से 3 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। जब भी बेकिंग करें, जो आपका विस्क हो गया या बोल हो गया, उसको विनेगर से अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है, एग्जैक्टली विनेगर से, ताकि कोई भी इसके अंदर वाटर का भी जो भी एक छोटा सा भी पार्टिकल अगर आ गया तो आपकी बेकिंग ख़राब हो जाती है। साथ ही में अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे पास 3 अदद एग वाइट्स हैं लार्ज एग्स की, वो मैं ऐड कर दूंगा। इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास एसेंस है। अब एसेंस यू कैन ऐड वनीला, मैं इसके अंदर आलमंड और लेमन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि फ्लेवर बड़ा ही बेहतरीन सा आता है। और साथ ही में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास चीनी है, वो ग्रेजुअली मैं इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब आपने ग्रेजुअली करना है इसको, स्टिफ भी तो थोड़ी सी अगर स्टिफ आ जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये कि प्रॉपर वेल कंबाइन करके फिर हम एंड में जो है ना खोपरा ऐड करेंगे इसके अंदर। यही अब टाइम है, या तो सिंपली मैं प्रॉपर इसको वेल कंबाइन कर लूँगा एंड फिर इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉप है ना वो कलर का ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, नॉट नेसेसरी, लेकिन मैं रेड डालूंगा, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर उसको कलर आपने नहीं ऐड करना तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगेन इसको प्रॉपर तरीके से विस्क कर लेते हैं। अब ग्रेजुअली शुगर मैं ऐड करूंगा। प्रॉपर तरीके से वेल कंबाइन होगा तो ही फिर आपने जो खोपरा है वो इसके अंदर ऐड करना है। आई थिंक दिस इज इनफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली मेरे पास खोपरा पड़ा हुआ है तो वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ये लें, ठीक है जी, ये भी चला गया। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट और साथ ही में थोड़ा सा कलर ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो बस ये मैं इसके अंदर 1 2, ठीक है, बस ये ऐड करना। अब आपने विस्क नहीं चलाना, सिंपली इसको हम मिक्स करेंगे एक स्पैचुला की मदद से, फोल्ड इन करेंगे जिस तरीके से हम एक स्पंज को करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपने प्रॉपर मिक्स कर लेना है। कलर भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। वेट, लेट मी मिक्स इट प्रॉपरली सो दैट यू कैन सी नाउ। देयर यू गो, ठीक है जी। वेल कंबाइन इसको प्रॉपर तरीके से करें ताकि सारा का सारा जो कोकोनट है वो एग्स के साथ और जो शुगर है उसके साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर क्या करना है आपने, इसको कोई रेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं देना। सिंपली मेरे पास एक पार्चमेंट पेपर लगा हुआ है, सिलिकॉन पैड यहाँ पर आपके पास होता है जो आपको ईजिली बेकिंग स्टोर से मिल जाता है। वो आपने क्या करना है, ट्रे पे लगाना है। वेट, लेट मी शो यू, देयर यू गो, ठीक है जी। और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लाइन कर लेना है एंड अगेन इसको प्रॉपर मिक्स कर लें ताकि कोई भी जो एक
भी जो खोपरे का कोई भी पार्ट है वो समझे ड्राई ना रहे। ठीक है जी, वेरी इजी। एंड ये आप अगेन आपने अगर बल्क में बनाना है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सिंपली क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे रेसिपी को। लेट मी शो यू किसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखें, ये होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीज़ें इसकी मिक्स हो चुकी हैं। अब मेरे पास जो कुकी कटर है उसको आपने स्कूप जो होता है आपके पास, ठीक है, इसको यहाँ तो मैं एक काम करता हूँ, इससे हम निकाल लेते हैं स्पून की मदद से। ठीक है जी, मुझे अभी मिल नहीं रहा, बट दे को इस तरीके से प्रॉपर आपने एक ये बना के प्रॉपर तरीके से इस पर रखना। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। वैसे तो आपके पास आइसक्रीम स्कूप जो होता है ना, उससे प्रॉपर निकाल के इस पर एक एक स्कूप आ जाएगा और फिर बड़ा बेहतरीन से आपके जो मैक्रोन्स हैं ना वो बन जाएंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से करना है। एंड फिर साथ ही में मैं आपको बता दूं, ओवन मेरा प्रीहीटेड है 180 डिग्रीज़ पे। फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स को अंदर रखेंगे, अच्छा से क्रिस्प आ जाएगा, फिर मैं निकाल लूँगा। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं मज़ेदार सी मसाला फ्राइड फ़िश रेडी करेंगे। कोकोनट मैकरॉन्स अज्जा, अंडे की सफ़ेदी 3 अदद, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, पिसा खोपरा 2 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर आपके सामने मैक्रोन्स को मैंने प्रॉपर तरीके से निकाल लिया है। एंड ऑब्वियसली थोड़े से अगर इफ़ यू थिंक कि थोड़े से जो कोकोनट है एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप इसको प्रॉपर ऑन टॉप ऐड कर सकते हैं। और राइट, तो कलर ऑप्शनल है, कोई भी ऐड कर लें, कलर डालना है दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, अगर नहीं भी डालना दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फ़ाइन। इसका मैं अंदर कर टॉस इन कर दूँगा यहाँ पर ओवन के अंदर। एंड ऑब्वियसली ओवन इज़ प्री हीटेड टू 180 डिग्रीज़ इनटू द ओवन। मैं प्री हीटेड आपका 180 होना चाहिए, वैसे मैं इसको 160 पे रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि कम पे ही प्रॉपर तरीके से पक जाए, वरना होता है कि टेम्परेचर हाई होता है। एंड इवन अगर आपका जो ओवन है, अगर आप उसको 250 पे यूजुअली क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि हम उसको जल्दी ओवन को जो है ना प्री हीट कर लेते हैं, तो 250 पे उसको रख देते हैं। फिर होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं ओवन के अंदर तो होगा ये कि वो जो भी प्रोडक्ट है वो जो है ना जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसके अंदर ओवन के अंदर होता है। अच्छा, आ जाता है रेसिपी हमारी जो नंबर 2 है, बहुत मज़ेदार सी फ़िश बनेगी। एंड इसके अंदर थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो कि बहुत ही आवत से कि फ्लेवरफुल जो है ना एक एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर ऐड करता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मैरिनेशन रेडी करेंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर फ़िश है, फ़िश आप कोई भी ले लें, बोनलेस मैंने ली हुई। यहाँ पर बड़े बिस्किट्स हैं इसके अंदर, ये देखें प्रॉपर बिस्किट्स हैं। इसकी फ़िश की अगर आपको स्मेल आ रही है तो वैसे तो ये है कि फ़िश जब भी लें आपने क्या करना है, इसको फ्रेश लें। अगर कोई बात नहीं, अगर फ्रेश नहीं मिलती तो आप इसको डिफ्रॉस्ट करके सिरके वाले पानी के अंदर डाल दें या लेमन वाटर के अंदर डाल दें या नींबू डाल दें। ठीक है, सो थोड़े से 5 से 10 मिनट रखें और जिंजर गार्लिक डाल के उसको रख दें, स्मेल प्रॉपर तरीके से हट जाएगी। अब सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या क्या मैरिनेशन करनी है। यहाँ पर जाएगा लेमन जूस, बहुत ही मज़ेदार चटपटी बनेगी। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर जिससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर क्रश्ड, लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, काला नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, चाट मसाला। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें चले गई। अब यहाँ पर मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं हमेशा ऐड करता हूँ। एक तो इसके अंदर खटाई पाउडर है और साथ ही में अजवाइन, ठीक है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और साथ ही में एंड में सॉल्ट अपने हिसाब से आपने ऐड करना है। और ये आपकी बड़ी बेहतरीन सी जो मैरिनेशन है ना वो यहाँ पर हो गई है रेडी। लेकिन और जो मछली है ना आपकी यहाँ पर रेडी हो गई है। और साथ ही में यहाँ पर मेरे पास फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर है, वो भी ऐड कर दूँगा, कॉर्नफ्लावर एंड फ्लावर। ठीक है जी, और साथ ही में थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली आपकी 2 चॉइसेस हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू मेकिंग फॉर रमज़ान तो आप यही मेथड ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना बेसन के अंदर डाल के सिंपली डीप फ्राई कर लें, वो भी बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, इसको अगेन मैं मिक्स कर लूँगा। एंड ऑब्वियसली जो लोग सी फूड नहीं इंजॉय करते वो इसी तरीके से जो चिकन है उसको आप प्रॉपर तरीके से
यही सेम रेसिपी से यूज़ कर सकते हैं। मसालेदार आपकी जो चिकन है ना वो रेडी हो जाएगी, थोड़े से तिल डाल दें और जो आपका ढाका स्टाइल जो चिकन जैसे मैंने स्क्यूवर्स बनाए थे वैसे ही आपकी जो है ना छोटे जो चिकन पॉपर्स होते हैं वो रेडी हो जाएंगे, बहुत मज़ेदार से। और साथ ही में इसको कॉम्बिनेशन देंगे हम फ्राइज़ का, ठीक है। सिंपल प्लेटर है। आप प्लीज़ कॉल करके मुझे बताएं कि क्या क्या रमज़ान की तैयारियां आपकी चल रही हैं और क्या क्या रमज़ान में आप लोग इन्जॉय करते हैं सहरी में और इफ्तार में। अगेन मैं आपको टाइम को बता दूं, हमारा टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, 5 से 6 आऊँगा अब मैं लाइव, मंडे टू फ्राइडे। इफ्तार मज़ेदार शो का नाम है, जैसे आपको पता है, जिन लोगों ने पहले भी देखा है। सेलिब्रिटीज़ आएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है और उनके साथ हम कुकिंग भी करेंगे, सारी रमज़ान सेंट्रिक रेसिपीज़ होंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने आपके सामने प्रॉपर तरीके से सारी की सारी जो फ़िश है उसको मैंने यहाँ पर कर दिया है मैरिनेट, ठीक है जी। और बस इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, सारी इजी रेसिपीज़ हैं। एंड इस रमज़ान वैसे यूजुअली हम लोग जो है ना ज़्यादा हमारा ध्यान होता है कि हम क्या खाएं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली रमज़ान है तो रहमतों का जो महीना है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जितना हो सके कि सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने एक आई वुड से कि लेसन है वो ये है कि जिनसे नाराज़गी हो गई है, ठीक है, ऑनेस्टली आप जाएं उनके पास एंड रमज़ान से पहले जो है ना सारी नाराज़गी दूर कर दें, सही है, ताकि एक रमज़ान का बाबरकत महीना जो है वो प्रॉपर खुशियों से बांटें। और होता ये है कि हम लोग चलते फिरते जो है ना, इवन हमारे जो गार्ड्स हो गए, जो हमारे सर्वेंट्स हो गए, हमें ये भी नहीं पता चला, उनको इग्नोर कर देते हैं। तो पहले उनका सोचें एंड छोटा सा उनको पहले गिफ्ट दे दें, ताकि अच्छा वो भी एक खुशी खुशी जो है ना एक उनको भी एक खुशी खुशी एक प्रॉपर महीना जो है ना वो स्टार्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पर फ़िश भी हमारी मैरिनेट हो गई भी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैंने फ्राई करना है। ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है, डीप फ्राई कर लें, फ्राई कर लें, मतलब शैलो फ्राई कर लें, या तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना सारे लोग एयर फ्राई पे आ गए हैं और बोलते हैं कि हेल्दी हमें खाना चाहिए होता है, लेकिन एयर फ्राई इज़ नॉट दैट हेल्दी वैसे, ठीक है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं, आप बेक भी कर सकते हैं, उसको स्टीम भी कर सकते हैं। और देयर आर सो मेनी पीपल जो समोसे भी एयर फ्राई कर रहे होते हैं, बेक कर रहे होते हैं, लेकिन मज़ा जो है ना वो फ्राइंग का ही है, सीधी बात बताऊँ। पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, और जब तक ये सारी चीज़ें ना हो हमारे दस्तरख़्वान पे, तो आई थिंक रमज़ान जो है ना इनकम्प्लीट है। वो जो हमारा फेवरेट रोज़ सिरप जो है वो भी हो तो उसकी क्या ही बात है, सही है जी। बस ये सिंपली हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीटअप कर लेता हूँ। बड़ी आसान आज की रेसिपी है और अब से ऑब्वियसली ये है कि कोशिश मेरी होगी कि आगे रमज़ान सेंट्रिक रेसिपीज़ हों। जिन लोगों से कोई रेसिपी मिस आउट हो जाती है, उन लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोग यूट्यूब पे जाएं, मसाला रेसिपीज़ पे जाएं, सारी प्लेलिस्ट लिखी आ जाती है हमारे सारे शोज़ की, ठीक है, जो जितने लाइव शोज़ चल रहे हैं, जितने रिकॉर्डेड शोज़ हैं, सारी रेसिपीज़ वहाँ पर हैं। क्योंकि यूजुअली वो लोग बोलते हैं कॉल करके कि हमारी रेसिपी मिस आउट हो गई, तो सिंपली वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी हमारी रेसिपीज़ जो है ना वहाँ पर लिखी हुई है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने पास ऐड कर लें और मज़ेदार से खाने बनाएं, ठीक है जी। ब्रेक का भी टाइम हो गया, बस थोड़ा सा क्लियर अप कर लेते हैं। आई जस्ट मेक श्योर कि हमारे जो मैक्रून्स हैं उस पर भी अच्छा सा कलर आ जाए। टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। स्पाइसी मसाला फ्राइड फिश अज्जा, मछली बोनलेस आधा किलो, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला छिड़कने के लिए, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, बुना कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। Back from the break, as you can see, हमारे बेहतरीन से कोकोनट मैक्रून्स आर इन द ओवन एंड यहाँ पर फ्राइज़ ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है ना, अगर आपके स्टेक के साथ या फ़िश के साथ आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड इसी तरीके से आपने या तो मैश पोटैटोज़ हो गए और बट फ़िश के साथ जो है ना फ्राइज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर अच्छे तरीके से हम इसको जो है ना मैंने फ्रोज़न ले लिए थे। एंड ऑनेस्टली बताऊँ कि अगर कोई रेसिपी आपको दे रहा है कि आप फ्रोज़न जो बिल्कुल जैसे फ्रोज़न आपके फ्राइज़ होते हैं वैसे अगर घर पे बनाएं, नहीं बन सकते, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मशीन से निकलते हैं और इनका प्रोसेस, दीज आर बेसिकली प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। तो ये वो फेल है रेसिपी, ठीक है। हाँ, ये है कि आपने अगर फ्राइज़ बनाने तो सिंपली उसको बॉयल करें, उसको काट के, एंड आपकी मर्ज़ी है, या तो सुपर थिक उसको कर सकते हैं या बिल्कुल थिन कर सकते हैं। उसको हल्का सा बॉयल करें, फिर ब्लांच करें, फिर उसको कॉर्नफ्लोर लगा के उसको जो है ना थोड़ी देर फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़ करके निकालेंगे, फिर बड़े बेहतरीन से क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन ये जो आपके प्रोसेस वाले होते हैं ना, ये
वैसा नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि वैसे एग्जैक्ट हम सेम बताएंगे, ठीक है, वैसा नहीं, क्योंकि एक ऐसी रेसिपी थी, आई रिमेंबर कॉटन कैंडी की, मैंने बड़ी कोशिश की बनाने की, ठीक है। वो एक था कि आपने चीनी जो है ना ब्लेंडर के अंदर डाल देनी है और उसको घुमा देना है, लेकिन नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कॉटन कैंडी की एक एक्स्ट्रा मशीन ही होती है जो प्रॉपर तरीके से कॉटन कैंडी बनाती है। तो ऐसे 2-3 चीज़ें होती हैं जो फेल्स होते हैं, हैक। तो उसी तरीके से बस ये है कि ऑब्वियसली फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वो भी ना करें। एंड बस यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो भी बड़ा बेहतरीन सा गर्म हो गया है। अब मैंने क्या किया था, पानी थोड़ा सा ऐड कर लिया था। देखिए ये आपका प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए, लेट मी जस्ट शो यू, देयर यू गो, ठीक है, ये होना चाहिए। एंड इसको अगेन आपने अगर टेम्पुरा बैटर है तो वेल एंड गुड है, आपकी अपनी चॉइस है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब भी कर सकते हैं या सिंपली इसको तवे पे भी लगा सकते हैं। सुरमई अगर प्रॉपर आपने साबुत लेनी है तो वो भी ले लें, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा एक बैटर फॉर्म में कर दिया ताकि एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है, या तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, एंड साथ ही में आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्राइज़ हमारे हो गए हैं। अब मैं आँच कम कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है फ़िश जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है और जल्दी ख़राब भी हो जाती है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्रॉपर तरीके से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, सही है जी। ऑयल बड़ा बेहतरीन सा आपका गर्म होना चाहिए, फिर बाद में हम इसको कम कर देंगे। और इसके प्रॉपर मैं बिस्किट्स यूज़ कर रहा हूँ, एंड आपकी अपनी चॉइस है, बिस्किट्स कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉपर जो आपके फ़िश जो आपकी नॉर्मल जो होती है कांटों वाली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और रमज़ान की सारी रेसिपीज़ अब वेरी इजी, एंड बस ये है कि थोड़ा हैसल लगता है आजकल। हम सोच और हर घर में जो है ना समोसे रोल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ा अपने घर वालों के साथ जो है ना हाथ बटाएं और इसी तरीके से सारा बनाया। अच्छा, हमारे मैक्रून्स भी आई थिंक दे परफेक्टली डन, ठीक है जी। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखें, मैं इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ, बड़ी अच्छी शक्ल आई है इसकी। एंड इसको आपने जो है ना ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, क्योंकि ये जब इसको एयर लगेगी तो ये खुद ब खुद जो है ना ठंडे हो जाएंगे, सही। ये जिस तरीके के आपके जो बिस्किट्स होते हैं ना वैसे ही, क्योंकि हम लोग की कोशिश ये होती है कि अवन के अंदर कोई चीज़ बिल्कुल हार्ड हो जाए, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर उसको एयर इनकॉर्पोरेट करती है, तभी जाके आपके बिस्किट जो है ना वो सख्त होते हैं, खस्ता बनते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ी देर सेट होने रखूँगा यहाँ पर, ताकि ये प्रॉपर तरीके से ठंडे हो जाएं, रूम टेम्परेचर पे आएँ, फिर इसको जाके आप इजीली जो है ना खा सकते हैं। अभी खाएंगे तो बिल्कुल बिखर जाएंगे, सही है जी। तो ये 2 से 3 टिप्स जो है ना मैंने आपको दे दी हैं। हमारी फ़िश भी बड़ी बेहतरीन सी यहाँ पर हो रही है। चूल्हा मैं वापस ऑन कर देता हूँ, ये देखें फुल क्रिस्पी, ठीक है, ये देखें। अब इसके ऊपर मज़ेदार से चाट मसाला होगा, सही है, उसके साथ ईज़िली इंजॉय करें। बट ऑब्वियसली आगे रोज़े भी आ रहे हैं, तो रोज़े में भैया आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, सही है। एंड मुझे समझ नहीं आती है वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि रमज़ान में उनका जो है ना वेट गिरता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वेट बढ़ता है, आई एम सो श्योर, क्योंकि इतना बेसन और ऐसी फ्राइड चीज़ें हम खा रहे होते हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग तरावी के बाद भी खा रहे होते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होने का जो ऐसा टाइम है ना वो हमें मिलता नहीं है, बस हम खाए जा रहे होते हैं। तो बस इसका ख्याल रखना है। एंड अपनी वॉक, जैसे मैंने आपको कहा कि अपना वॉक का लाजमी ख्याल रखें कि आपने वॉक करनी है। एंड तरावी के बाद बेशक, अगर वैसे तरावी इटसेल्फ आई वुड से कि एक बड़ी बेहतरीन सी एक्सरसाइज भी है, ठीक है, इन अ वेरी गुड वे ऑब्वियसली। एंड साथ ही में ये है कि आपने क्या करना है, अपना थोड़ा पार्क भी जाएं। और सबसे बेस्ट वैसे आई वुड से ये है कि रोज़े से पहले थोड़ी सी वॉक अगर पॉसिबल है कर सकें तो अच्छा टाइम होता है वो, जिसमें ये होता है कि फिर आप इजीली जो है ना आपकी बॉडी बड़ा काम हो जाती है। जब आप रोज़ा खोलते हैं फिर आपको नींद भी बड़ी अच्छी आ जाती है, ठीक है जी। हमारी फ़िश भी बड़ी बेहतरीन सी फुल क्रिस्पी हो गई यहाँ पर, ठीक है जी। आप बेसन भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बस ये देखें, इसको मैंने ज़्यादा नहीं पकाया इसलिए क्योंकि समझे कि मैक्स टू मैक्स 4 और 5 दैट्स इट। इसको हाई पे मैंने पकाया है, इसको ज़्यादा किया तो समझें कि ये बिल्कुल जो है ना ओवर कुक होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल फ्लेकी होनी चाहिए आपकी फ़िश। ये और एंड में बहुत ही मज़ेदार सा इसके ऊपर जो है ना हम चाट मसाला ऐड करेंगे। इसको प्रॉपर तरीके से और मज़ीद भी मैं निकाल के इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं अभी हमारे, बहुत सारे जो शॉर्ट्स हैं यूट्यूब शॉर्ट्स वो भी मसाला वालों ने निकाल दी हैं, ताकि आपको कोई आज सच जल्दी जल्दी रेसिपीज़ चाहिए होती है तो वो भी ईज़िली आपको जो है ना मिल जाएंगी। तो कोई हैसल वाली चीज़ नहीं है। और इंशाल्लाह अभी एक आई थिंक एक कॉलर ने ये भी कहा था कि उनको गोलगप्पे सीखने हैं। ये गोलगप्पे ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं है, हमें लगता है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये आपने करना है कि आप मैंने वैसे अपने फ्यूजन फूड के जो रमज़ान वाला वीक है उसमें मैंने बनाए हैं समझे लास्ट ईयर।
आपके पास वहाँ पर यूट्यूब पे रेसिपी होगी एंड वो ऑनेस्टली बताऊँ ऐसी बेहतरीन रेसिपी है एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही वो बनाए थे लाइव शो में, ऐसे बेहतरीन बने थे, ठीक है। एंड आप उस टाइम मेरा रिएक्शन भी देख लीजिएगा कि प्रॉपर तरीके से इतने फूले थे एंड आई वाज सरप्राइज इज़ वेल, क्योंकि बड़ा एक ट्रिकी होता है लाइव शो पे भी, आपके कभी कभी ब्लंडर्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लोग क्रिटिसाइज़ भी कर लेते हैं कि ये चीज़ सही नहीं बनी, बट ऑब्वियसली लाइव शो की वजह से होता ये है कि हमें कोशिश ये करनी होती है कि प्रॉपर हर चीज़ जो है ना प्रॉपर आपके पास रेसिपी जाए, जो ख़राब भी चीज़ें जिससे ना हो, ठीक है। अब आई थिंक यहाँ पर हमारे जो मैक्रून्स हैं बड़े बेहतरीन से, नहीं थोड़े से और ठंडे होने चाहिए इसको, जैसे ही ठंडे होंगे मैं प्रॉपर निकाल के इसको बस सर्व कर लूँगा। इसी तरीके से आप खा सकते हैं और इसके अंदर कलर ऑप्शनल है, कोई भी ऐड कर लें, नहीं तो इसके अंदर आप वेरिएशन भी कर सकते हैं, पिस्तास भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बस यहाँ पे इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर रहा हूँ फ़िश को और मज़ीद, और साथ में थोड़ा सा मेरे पास चाट मसाला है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे फ़िश के ऊपर, ये इनफैक्ट मैं आपके सामने दिखाता हूँ, मेरे पास चाट मसाला है, ये फुल मसालेदार जो है ना आपका ये चाट मसाला मैंने फ़िश के ऊपर डाल दिया। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, जो और मज़ीद फ़िश रह गई है उसको मैं डीप फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करूँगा। आप तो जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। स्पाइसी मसाला फ्राइड फिश अज्जा, मछली बोनलेस आधा किलो, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला छिड़कने के लिए, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। फ़िश एंड इनफैक्ट सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं बिफोर आवर टाइम, विच इज़ गुड। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन सा ये जो है ना फुल क्रिस्पी ये प्रॉपर तरीके से जो हमारा बैटर लगा है। एंड सबसे बेस्ट आई वुड टेल यू वेरी गुड हैक ये है कि आपने क्या करना है, जब भी अगर कोई बैटर बनाए तो ये बैटर के अंदर एक तो ये सोडा, अगर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है सोडा, ठीक है, तो वो आपके पास जो ड्रिंक होती है ना वो आपने ऐड कभी भी नहीं करनी, ठीक है, उससे आपका जो बैटर है वो मीठा हो जाएगा। तो ये द मोस्ट अमेजिंग बैटर विच आई हैव यूज्ड एंड जो मैं यूज़ करता हूँ, एक तो ये है कि आप जितने भी बाहर वाले लोग हैं वो यूजुअली बियर ऐड करते हैं अपने बैटर के अंदर, ऑब्वियसली हम वो यूज़ नहीं कर सकते, तो सिंपली आपने क्या करना है, बड़ा बेहतरीन सा बैटर बनाने के लिए फ़्लावर लेना है, ठीक है, समझे फ़्लावर अगर 1 कप ले रहे हैं, आधा कप आपने जो है ना उसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करना है एंड 1 टीस्पून एग्जैक्टली 1 टीस्पून सोडा ऐड करना है, जो आपका बेकिंग सोडा होता है, वो ऐड करने के बाद समझे 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल के ऐड करने हैं उस बैटर के अंदर एंड उसको समझे, अगर आपके पास चिल्ड पानी है, प्रॉपर चिल्ड होना चाहिए, अगर चिल्ड नहीं है तो आइस क्यूब्स उसके अंदर डाल दें भर के, ताकि वो बड़ा बेहतरीन सा फुल चिल्ड बैटर बन जाए। उसको थोड़ी देर रेस्ट रखें, जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएंगे फिर उसको वापस मिक्स करें एंड उसको आप चिकन के अंदर डिप करें, फ़िश के अंदर डिप करें, उसको करके जो है ना फ्राई करें, ऐसा बेहतरीन क्रिस्पी आपका बैटर बनेगा, किसी सोडा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली जो आपका ड्रिंक होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे बेकिंग सोडा तो आपने ऐड करना है। बड़ी बेहतरीन सी टिप दे रहा हूँ मैं, हमेशा इसी तरीके से घर पे अगर मुझे टेम्पुरा चिकन हो गया, प्रॉन्स बनाने होते हैं तो मैं उसी तरीके से जो है ना ऐड करता हूँ। अदरवाइज़ बाज़ार में तरह तरह के टेम्पुरा फ्लावर भी मिलते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये कि कौन फ्लावर ख़रीदने जाए, टेम्पुरा इतने महंगे एक छोटे छोटे डब्बे में आते हैं, वो 1 कप के हिसाब से भी नहीं होते एंड दे आर वेरी प्राइसी। तो इट्स बेटर कि आप घर में सारी चीज़ें बनाएं एंड क्योंकि हमें ये होता है इफ्तार का टेबल जो होता है ना, हमें फुल क्रिस्पी खाने की आदत होती है, चाहे कुछ भी आप जितनी भी डाइट कर लें, एक पकौड़ा हो या एक फ्राइज़ हो या इस तरीके की चीज़ें हों, ठीक है, तो आप सिंपली अगर आपने टेम्पुरा बनाना है तो ये रेसिपी लाजमी यूज़ करें, ठीक है जी। अब हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं, बेहतरीन सी फ़िश देखेंगे, इतनी क्रिस्पी ये फ़िश बनी है, ये देखें, और बिल्कुल फ्रेश खस्ता, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने प्रॉपर इसको लोड कर देना है, सही है, थोड़े से फ्राइज़ के साथ एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है जी, ये आपने लाजमी ऐड करना है, सही है, थोड़ी वेरिएशन होनी चाहिए। हम हमेशा चिकन खा रहे होते हैं, कभी सी फूड को भी जो है ना तरजीह है एंड सी फूड लाजमी इज़ लाइक रियली गुड फॉर यू। ओमेगा 3 जो है ना लाजमी आपने लेना होता है क्योंकि हमारी बॉडी जनरेट नहीं करती, तो सबसे बेस्ट ये है कि सी फूड खाएँ, प्रॉन्स खाएँ एंड थोड़ा जो एक हफ़्ता जो है ना सी फूड का लाजमी रखें। इवन अगर फ़िश पकौड़े हो गए वो भी आप ऐड कर सकते हैं, स्टीम फ़िश खा लें इवन रमज़ान में। लेकिन मेरी आप लोग से यही सजेशन है कि आप लोग ने करना ये है कि थोड़ा सा जो है ना बेसन को अवॉइड करें इस रमज़ान और थोड़ा हेल्दियर रमज़ान की तरफ चलें, ठीक है। मैं वैसे सारी फ्राइड चीज़ें ही पकाऊंगा क्योंकि आपको पता है आप लोगों को ज़्यादा पसंद सारी वही चीज़ें आती है, लेकिन खाएं थोड़ा,
सही जी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो गई। मैक्रून्स का मैं आपको थोड़ा बता दूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 अदद लार्ज अंडे जो होते हैं उसका मैंने एग वाइट्स उसको अलग कर लिए एंड एग वाइट्स को अच्छे तरीके से थोड़ा सा बीट कर लेना चीनी के साथ। आधा कप चीनी लिए मैंने कास्टर शुगर, घर वाली लेंगे तो वो जो है ना दानेदार रहेगा एंड वो अच्छा मज़ा भी नहीं आएगा खाने में। पाउडर भी नहीं लेना आपने, कास्टर लेनी है। उसको मिक्स कर लें, उसके अंदर एसेंस आप वनीला डाल सकते हैं। मैंने आलमंड और लेमन एसेंस डाला है ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा नटी सा फ्लेवर आए। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 2 कप मैंने खोपरा लिया है, उसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें एंड बस वो मिक्स करने के बाद कलर ऑप्शनल है। कलर के बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसको अगेन मिक्स करें ताकि खोपरा जो है ना जस्ट कर ले सारी अंडे की सफ़ेदियाँ। एंड उसके बाद आप उसको स्कूप की मदद से, अगर स्कूप नहीं है हाथ की मदद से बॉल्स बना के आपने जो है ना पार्चमेंट पेपर पे लगा लेना है एंड उसके बाद अवन के अंदर डाल देना है। अवन भी लाजमी है, जितने भी लोग यूज़ करते हैं। आई एम सो श्योर कि ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर 4 टाइल का अवन है। घर पे दूसरे अवन होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इवन ऑन 180 ऑन 170, तो आपने कम पे पकाना है। तो समझे अगर हम 180 बोलते हैं तो हम 170 पे कर लें, ताकि ये है कि जले नहीं। टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन ये ड्यूरेशन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपका प्रोडक्ट बड़ा बेहतरीन होगा। अदरवाइज़ होता है वो एक चीज़ जल जाती है ना, तो एक तो राशन भी ज़ाया हो जाता है, चीज़ें ज़ाया हो जाती है, इतनी महंगी चीज़ें। दूसरा ये है कि आपका दिल भी बड़ा ख़राब हो जाती है, मेहनत से सारी चीज़ें बनाते हैं। आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। बड़ी बेहतरीन सी दोनों रेसिपीज़ हैं। स्पाइसी मसाला फ्राइड फिश अज्जा, मछली बोनलेस आधा किलो, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला छिड़कने के लिए, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: बोनलेस मछली को धोकर खुश्क करें। एक बड़े प्याले में मछली, लींबू का रस, नमक और बाकी मसाले मिक्स कर लें। फिर मैदा और कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। उसके बाद मछली को गर्म तेल में फ्राई करें और आखिर में चाट मसाला छिड़क कर सर्व कर दें। कोकोनट मैकरॉन्स अज्जा, अंडे की सफ़ेदी 3 अदद, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, पिसा खोपरा 2 कप। तरकीब: एक प्याले में अंडे की सफ़ेदी, चीनी, वनीला एसेंस और नमक शामिल करके अच्छी तरह फेंट लें। अब पिसा खोपरा मिलाकर आहिस्ता से फोल्ड करें। फिर बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर रखें और ब्रश से ऑयल लगाएं। अब मिक्सचर का एक हिस्सा बेकिंग ट्रे पर 1 इंच या इससे ज़्यादा फासले पर रखें। फिर गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 16 मिनट बेक करें। अब मैकरोन्स को बेकिंग ट्रे पर 5 मिनट ठंडा होने दें। उसके बाद मुकम्मल ठंडा होने के लिए वायर रैक में रख दें। फिर अच्छी तरह ठंडा करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। कोकोनट मैक्रून्स अलॉन्ग विद स्पाइसी फिश यहाँ पर रेडी हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली कोई भी स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन होता है, यूजुअली हम एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर के लिए टुडेज़ एपिसोड। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।